नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलके मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है ये संधि जो हुई है ये नाटो के तर्ज पे हुई है। जहां नाटो में 32 देश शामिल हैं, वहीं पे इस एग्रीमेंट के तहत, इस संधि के तहत 3 देश शामिल किए गए हैं और इसका कोर प्रोविजन वैसा ही है जैसा नाटो का है। किसी एक देश पे हमला सारे देश पे हमला माना जाएगा। यहां पे भी वही बात कही गई है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक देश पे भी अटैक होता है तो वो तीनों देश पे हमला माना जाएगा और वो सारे देश मिलके उस आक्रमण का जवाब देंगे, उस अटैक का जवाब देंगे। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इनका रोल क्या रहेगा तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पाकिस्तान जहां मिलिट्री, फौज और मिसाइल की सप्लाई करेगा, वहीं पे सऊदी अरब जो है वो फंडिंग करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देने को तैयार हो गया है। जबकि तुर्की जो है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और ड्रोन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर वो काम करेगा। मतलब एक जगह से टेक्नोलॉजी आ रही है, दूसरी जगह से मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है और तीसरी जगह से फंडिंग आ रही है। ये तीनों देशों ने मिलकर एक अपना नेक्सस तैयार किया है मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस के लिए। और दूसरी तरफ वेस्टर्न के ऊपर डिपेंडेंसी भी इन्होंने अपनी कम की है। हालांकि देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होने वाला है तो वो है पाकिस्तान। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी हालत है और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बुरी स्थिति से गुजर रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो इस तरीके का कोई डील साइन करे, कोई एग्रीमेंट तैयार कर ले। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया था कि वो इस तरीके के एग्रीमेंट पे आगे बढ़े। हालांकि पिछले साल ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट सितंबर 2025 को साइन किया था, वो भी डिफेंस रिलेटेड था। लेकिन ये नया जो है, जहां पे तुर्की को भी शामिल किया गया है, ये नाटो का सदस्य देश है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान भी जो है अब नाटो का सदस्य देश बन गया है। हालांकि सऊदी अरब का भी जो नज़दीकी है वो अमेरिका से काफ़ी पुराना है। अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है वो सऊदी अरब में भी मौजूद है। तो देखा जाए तो ये जो तीनों देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ये अमेरिका के भी काफ़ी नज़दीक हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुनीर को और शहबाज शरीफ को अमेरिका ने अपना बहुत करीबी बताया था और एक अच्छा मित्र भी बताया था। तो इनडायरेक्टली इन तीनों के ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा आने वाले समय में। लेकिन बात फिर यही आती है कि आखिर ये हुआ क्यों। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है और जिस तरह से यूएस, इजराइल, ये दोनों देश जो हैं ईरान के साथ एक अभी युद्ध में इंगेज हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले या रेड सी की बात कर ले या दूसरे किसी चैनल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जिस तरीके से ब्लॉकेज पूरा हो गया है, उस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों देशों ने एक पूरा का पूरा गठबंधन तैयार किया है, एक कोalition तैयार किया है। हालांकि आने वाले समय में इसमें कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये 3 ही देश हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।